हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को सिखाएंगे कि सादा ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं 4 टक्स वाला। तो आज के इस वीडियो में जो हमारे साथ सीखते हैं वो लोग कटिंग करेंगे और जहाँ ये भूलेंगे वहाँ पे मैं इनको बताऊंगी। तो चलिए आज के ब्लाउज कटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कल आपने 36 साइज़ वाला ब्लाउज कटिंग किया था, तो आज 34 साइज़ चेस्ट वाला ब्लाउज की कटिंग कीजिए। 34 साइज़ कैसे पता करेंगे? 34 का चौथा भाग लेना है और फिर ब्लाउज को फोल्ड करना है। 34 का आधा 17 होता है और 17 का आधा कितना होता है? 8.5। तो 8.5 इंच पे उसको डबल फोल्ड कीजिए। 8.5 उसको फोल्ड करेंगे और 2 इंच उसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, सिलाई में अंदर जाएगा। 8.5 जो होगा वो फिटिंग वाला लाइन होगा। हाँ, 10 इंच में हो जाएगा। 8.5 इंच पे फिटिंग और 1.5 इंच आपका सिलाई में चला जाएगा। अब ब्लाउज की लंबाई को नापिए कि ब्लाउज को कितना लंबा रखना है। मान लीजिए 13.5 इंच का ब्लाउज बनाना है, तो उसके लिए 14.5 इंच पे मार्क करेंगे। हाँ, 14.5 इंच, क्योंकि 13.5 इंच लंबा ब्लाउज बनाना है इसके लिए। अब लाइन को सीधा कर लीजिए, वहीं से सीधा। अब लंबाई को मार्क कर लिया है, तो जो एक्स्ट्रा सारा कपड़ा यानी कि पेपर है उसको काट के निकाल लीजिए। उसके बाद से कंधे की मार्किंग करेंगे और आर्म होल की मार्किंग, उसके बाद गले की मार्किंग। इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा एक्स्ट्रा कपड़े को काट कैसे निकाल लेते हैं तो। पूरा लास्ट उधर उधर। हाँ, तो ये चौड़ाई आप ज़्यादा रखिए ना, मार्जिन ज़्यादा इसमें हो जाएगा और थोड़ा कम कीजिए। 8.5 इंच और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा या फिर 1.5 इंच भी। 10 इंच पे इसको मोड़िए। 10 इंच चौड़ा, बस 10 इंच। इंच टेप से नापिए, देखिए 10 इंच चौड़ा है कि नहीं। ये 11 है और थोड़ा सा कम। बस बस इतने में हो जाएगा। और जो ये एक्स्ट्रा है इसको काट के निकाल लीजिए इधर से। और कपड़े को ज़्यादा इधर से उधर यानी कि पेपर को ज़्यादा इधर से उधर नहीं घुमाते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि किधर से। अगर गला इधर से काट देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा और आर्म होल इधर से काट देंगे, तो इसीलिए कपड़े को ज़्यादा घुमाया नहीं जाता है। इधर ऐसे रखिए, अब इसको ज़्यादा घुमाइएगा नहीं। इसको हिलाना नहीं है। अब कंधे की मार्किंग करेंगे सबसे पहले। तो कपड़े के बंद भाग से कंधे की मार्किंग की जाती है। ये देखिए, ये कपड़े का बंद भाग है, देख रही हैं, और ये कपड़े का खुला भाग है। अब यहीं से आप कंधे की मार्किंग करेंगी, तो मार्क कीजिए। 5.5 इंच पर हमेशा कंधे की मार्किंग की जाती है। 5.5। अब वहीं से आर्म होल यानी कि बाजू की गहराई की मार्किंग करेंगे। यहीं से इसको मार्क करना है 6 इंच पे। 6 इंच पे मार्क कीजिए। हाँ, सीधा कर लीजिए। सीधा करके उसके बाद चरकोर बॉक्स बनाया जाएगा उधर। 6.5 इंच नहीं, बस 6 इंच। ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि 34 साइज वाला ब्लाउज बना रहे हैं। बहुत मोटे लोग होते हैं, उनके लिए 6.5 इंच लिया जाता है। अब लाइन को सीधा कर लीजिए। सबसे पहले लाइन को मिला लीजिए, उसके बाद से उसको चरकोर बॉक्स बनाइएगा। चरकोर बॉक्स बनाने के बाद से कोने से 1 इंच ऊपर मार्क कीजिएगा। पूजा, आप जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। देखिए वो आपसे आगे निकल रही है। 1 से 1.25 इंच, देखिए ऐसे 1.25 इंच ऊपर, 1.25 इंच ऊपर मार्क कीजिए। हाँ, अब यहाँ से इसको कहाँ से राउंडेड शेप देना है ये नहीं पता चल रहा है, तो इसको ऊपर इंच टेप को रख के अब यहीं से इसको डबल फोल्ड कर लीजिए, इंच टेप को ही। हाँ, डबल फोल्ड करने के बाद से यहाँ पे एक मार्क कीजिए और यहीं से इसको राउंडेड शेप दे दीजिए। कपड़ा घुमाओ कि नहीं घुमाओ? डॉट डॉट पहले बनाना है, फिर बाद में उसको डार्क करेंगे, क्योंकि बिगनर है तो गड़बड़ हो सकता है इसके लिए। बाजू की गोलाई की मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद से दूसरा काम ये करेंगे कि गले की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले गले की चौड़ाई, पहले गले की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे। इसको हल्का सा दीजिए और राउंडेड शेप दे दे। कितना देना जाला? देखिए अच्छे से 3 ना 2.5 हल्का सा ऐसे। आप लोग बिगिनर है तो इतना परफेक्ट फिनिशिंग नहीं आ रहा है, तो बार बार इसको मार्किंग करना रहता है। इधर से गले की चौड़ाई की मार्किंग कीजिए 2.5 इंच पे। 2.5 इंच चौड़ा, देखिए 2.5 इंच है कि नहीं। हाँ ठीक। और गले की लंबाई को 6 इंच रखना है। वहाँ से बंद भाग की तरफ से 6 इंच नापिए।
इधर से 6 इंच लंबाई गले की। हाँ, वहाँ मार्क कीजिए 6 इंच पे। अब नीचे से गले की चौड़ाई को 3 इंच रखिए और 3 इंच पे मार्क कीजिए। अब स्केल की मदद से चरकोर बॉक्स बना लीजिए। स्केल की मदद से चरकोर बॉक्स बना लीजिए। हाँ हाँ, चरकोर बॉक्स इसमें मिला लीजिए। इसमें ये तिरछा थोड़ा इसको कर लीजिए ऐसे। अब इसको लाइन को मिला लीजिए ताकि गले का गोल शेप बने, भी जैसा गला ना बने। इसीलिए नीचे की तरफ गले की चौड़ाई को 3 इंच रखते हैं और ऊपर की तरफ 2.5 इंच ही रखते हैं। अब कोने से 1 इंच ऊपर मार्क कीजिए गले की गोलाई देने के लिए। कपड़े को बार बार मत घुमाइए आप, जैसे था वैसे रहने दीजिए। हाँ, बस हाथ को घुमाना है 1 इंच ऊपर। अरे ये आपका इंची टेप छोटा है क्या? 1 इंच ज़्यादा छोटा है। रुकिए, दूसरा इंची टेप ला रहे हैं। ये लीजिए, कोने से 1 इंच ऊपर मार्क कीजिए। अब इसको राउंडेड शेप दीजिए। देखिए हम बताते हैं कैसे राउंडेड शेप देना है। इसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, ऐसे पहले डॉट डॉट बनाना है, ऐसे जैसे ड्राइंग बनाते हैं वैसे ही राउंडेड शेप दे देना है। ज़्यादा इसमें नापा जोखी नहीं करते हैं गले का राउंडेड शेप देने में। एक बार डॉट डॉट बना लीजिए और फिर बाद में इसको ऐसे डार्क कर लीजिए, तो गले का राउंडेड शेप आपका बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से बनाना है। इतना कर लिया आपने, दोनों लोग कर लीजिए, वो कर रही हैं अभी। और उसके बाद से इसकी कटिंग कीजिए। इसकी कटिंग, आर्म होल की कटिंग और गले की कटिंग। उसके बाद से टेकिंग का निशान बनाइएगा इसमें। हाँ, कटिंग कीजिए। इंची टेप को साइड में रख लीजिए, एक्स्ट्रा कपड़े को ये सब साइड में रख लीजिए। हाथ को घुमाते रहिए और फिर कटिंग कीजिए। बीच बीच में कैंची को निकालना नहीं है, काटते हुए एकदम एंड तक चले जाना है। बढ़िया है पूछा। आर्म होल की कटिंग। क्योंकि बिगिनर है तो इसीलिए अच्छे से एकदम राउंडेड शेप ये नहीं बन पा रहा है, ऐसे कोनी बन गया है, लेकिन वो रेगुलर, हाँ रेगुलर ही एक ही चीज़ करेंगे तो आ जाएगा। जल्दी जल्दी कटिंग कीजिए आप लोग। इसके बाद से इसमें टेकिंग का निशान बनाना भी है। और फ्रेंड्स आप लोग भी सीखिए देख देख के वीडियो को, और पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस पहले से ही अपलोडेड हैं, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। और डेली हम लाइव आते हैं, तो हमसे जुड़ने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो एक्स्ट्रा कपड़े को काट के निकाल लिया है आपने। अभी इसमें टेकिंग का निशान बनाना है, तो वो बनाइए। कंधे के बीचों बीच इंची टेप को रख के नीचे की तरफ 10 इंच पे मार्क करना है। 10 इंच पे टक्स पॉइंट बनाइए। 10 इंच पे मार्क कीजिए। यस, ठीक है। तो ये हमारा जो आपने निशान बनाया है कंधे से नीचे 10 इंच पे, ये हमारा टक्स पॉइंट है। और इसी टक्स पॉइंट से 4 टेकिंग की जो दूरी होती है वो 1.5 इंच पे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले वाले टेकिंग का निशान बनाइए। वो दूसरा वाला है, इधर गले की साइड में पहले वाले टेकिंग का निशान होता है। तो बीच वाले से 1.5 इंच की दूरी पे मार्क कीजिए। ये देखिए यहाँ पे बीच वाले से 1.5 इंच की दूरी पे मार्क कीजिए। गले साइड से 1.5 इंच पे, देखें 1.5 इंच पे आपने मार्क किया है कि नहीं? 1 इंच पे मार्क किया है, देखिए 1.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ से फिर दूसरे वाले के लिए भी 1.5 इंच पे मार्क कीजिए। तीसरे वाले के लिए भी 1.5 इंच पे मार्क कीजिए। और सेम तरीके से चौथे वाले के लिए भी 1.5 इंच की दूरी पे चौथे वाले टेकिंग का निशान बनाएंगे। और एक बार जब आप 4 टक्स का निशान बना लेते हैं तो ब्लाउज में टेकिंग का निशान बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। यस, ठीक है पूजा। अब यहाँ से इसको पहले वाले टेकिंग को निशान का कितना कपड़ा पकड़ के सिलना है उसका निशान बना लीजिए। स्केल की मदद से सीधा लाइन खींचिए। पहले वाले टेकिंग का निशान बनाइए पहले। दूसरे वाले टेकिंग में 1 इंच कपड़े को पकड़ के सिलना है। पहले वाले टेकिंग में ज़्यादा कपड़े को पकड़ के नहीं सिलना है। यस, जैसे निशान बना है वैसे ही इसको सिलेंगे भी हम। दूसरे वाले में 1 इंच कपड़े को पकड़ के सिलना है, दोनों तरफ से आधा आधा इंच। तभी जो है हमारा पफ यानी कि कटोरी अच्छे से बनेगा। दूसरे वाले टेकिंग में जब हम ज़्यादा कपड़े को पकड़ के सिलेंगे तो। तीसरे वाले टेकिंग में इसको डाउन करते हैं, डाउन, नीचे की तरफ डाउन कीजिए। हाँ, और थोड़ा सा ऊपर। यस, ठीक है, और हल्का सा ऐसे। हाँ, ज़्यादा हो गया। नीचे से 2 इंच छोड़ के तब उसको डाउन रखना है। नापिए उसको 2 इंच है कि नहीं। वहाँ से नीचे से ये लंबाई
ठीक है। हाँ, अब उसको और एक और मार्क कर लीजिए। इन्हें ना तीसरे वाले टेकिंग में भी ज़्यादा कपड़े को पकड़ के नहीं सिलना रहता, चौथे वाले का बना लीजिए। और इसके बाद से बाजू कटिंग करना सिखाएंगे आप सभी को कि बाजू की कटिंग कैसे करते हैं। ये एकदम नॉर्मल सीधा हमारा सिंपल 4 टक्स ब्लाउज है। इसके बाद से एक बेल्ट ब्लाउज होता है, तो वो भी हम आप सभी को सिखाएंगे। पहले सादा ब्लाउज की कटिंग करना आप सभी लोग सीख जाइए उसके बाद से। तो चारों टेकिंग्स का निशान बन चुका है क्लियरली। ठीक है। अच्छे से टेकिंग का निशान बन चुका है। अभी दूसरी तरफ भी सेम तरीके से टेकिंग का निशान बनाया जाता है। खोलिए उसको और सेम तरीके से दूसरी तरफ भी टेकिंग का निशान बना लीजिए। जैसे हमने बीच में से कंधे से नीचे हमने टक्स पॉइंट बनाया था, वैसे ही टक्स पॉइंट बना के और फिर चारों टेकिंग्स के बाद 1.5 इंच की दूरी छोड़ के बना लीजिए निशान। तो अभी आपने दोनों साइड टेकिंग का निशान बना लिया है, तो अभी बीच में से इसकी कटिंग कर लीजिए, क्योंकि आगे वाला पार्ट है तो इसलिए बीचों बीच से इसको काट लीजिए। बीचों बीच से मोड़ के उसको काट लेंगे और कटिंग करने के बाद से दोनों में टेकिंग देंगे हम। तो अभी पीछे वाले पार्ट की कटिंग कीजिए, इसको साइड में कर लीजिए और इसके बाद से बाजू कटिंग कीजिएगा। तो बाजू कटिंग करना हम आपको बता देंगे, नहीं आता है तो फिलहाल पीछे वाले पार्ट की कटिंग कीजिए। आगे वाले पार्ट की कटिंग कर ली है तो पीछे वाले ये पार्ट की कटिंग है, तो जितना चौड़ाई आगे वाला का था उतना ही पीछे वाले का भी रहेगा। आगे वाले पार्ट में ब्लाउज की लंबाई 14.5 इंच था, तो पीछे वाले को 1 इंच छोटा रखेंगे, 13.5 इंच रखेंगे इसको ब्लाउज की लंबाई को। इसको 10.5 इंच ही मोड़ना है, ज़्यादा मत मोड़िए। 10.5 कपड़ा निकाल देना। आगे वाला पार्ट भी 10.5 था ना। निकाल देना। हाँ तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। और थोड़ा सा आधा इंच आगे कर लीजिए, 10 है तो 10.5 इंच। हाँ हो गया बस। अब एक्स्ट्रा कपड़े को काट के निकाल लीजिए, ब्लाउज की लंबाई को नाप के। 8.5 आप अपने हिसाब से गले की लंबाई को रख सकते हैं, जितना लंबा गला आपको पहनना है। 8.5 ठीक है। 9 रख लीजिए। 9 हाँ 9। पहले कंधे की मार्किंग कीजिए आर्म होल की, तब ना गले की कटिंग करेंगे। कपड़े के बंद भाग से करना है। गले की चौड़ाई को कितना रखना है, कंधे को 5.5 इंच। हाँ, कंधे की मार्किंग को हमेशा 5.5 इंच पर रखते हैं, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा दोनों लोग। और सबसे पहली मार्किंग वही होती है, कंधे की मार्किंग, उसके बाद से आर्म होल की मार्किंग होती है। आर्म होल की लंबाई को कितना रखेंगे पूजा? 6 हाँ 6 इंच पे मार्क कीजिए, नीचे मार्क कीजिए 6 इंच पे और लाइन को सीधा कर लीजिए वहीं पे और चरकोर बॉक्स बना लीजिए स्केल की मदद से। बस उतना मार्किंग करने के बाद से स्केल का यूज कर लीजिए फटाफट से, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार जब चरकोर बॉक्स बना लेते हैं तो बाजू की गहराई की मार्किंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। कोने से 1.25 इंच ऊपर मार्क कीजिए, गोलाई देने के लिए बाजू के 1.25 इंच, 1 इंच और 2 पॉइंट ऐसे। हाँ इतने पे मार्क कीजिए, बाजू की गहराई की कोने से 1.25 इंच, 1 इंच और 2 पॉइंट। हाँ ठीक है। हाँ और फिर वहीं से उसको डबल फोल्ड करके इंची टेप को और फिर एक मार्क कर लेना है, फिर डॉट डॉट बना के उसको राउंडेड शेप दे देंगे। अच्छे से आर्म होल की गोलाई की मार्किंग करनी है एकदम राउंडेड शेप में और आगे तक गोल करते लाइए। देखिए ये आपने एकदम परफेक्ट बनाया है इस बार, पिछली बार अच्छे से नहीं बनाया था, इस बार देखिए कितना अच्छे से बनाया है। और एक बार जब मार्किंग अच्छे से होती है और कटिंग भी, तो ब्लाउज जो सिलने के बाद से जो उसका लुक है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आता है। अच्छे से आपने मार्क कर लिया है। अब गले की चौड़ाई की मार्किंग कीजिए और उसके बाद से गले की लंबाई की मार्किंग कीजिएगा। चौड़ाई की, गले की चौड़ाई आगे जितना था उतना पीछे रखना है। आगे कितना था? हाँ तो पीछे का भी 2.5 इंच रखेंगे। गले की लंबाई को आप अपने हिसाब से रख लीजिए कितना लंबा आपको बनाना है। उधर से नापते हैं, इधर यहाँ इंच टेप रख के, यहाँ से यहाँ तक, इधर से नहीं नापा जाता है। 9 या फिर 10 भी रख सकती हैं। पीछे का गला आजकल, हाँ आजकल लोग लंबा गला ही पहनना पसंद करते हैं। नीचे से 3 ऊपर से 2.5 ना। और नीचे से गले की चौड़ाई को 3 इंच रख लीजिए। हाँ 3.5
3 या फिर 3.5 इंच। जो लोग ज़्यादा चौड़ा गला नहीं पहनते हैं उनके लिए है 3 इंच। अभी इसको मार्क करने के बाद से दोनों लाइनों को मिला लीजिए स्केल से। ठीक है, आप चौकोर बॉक्स बना लीजिए ताकि गले का राउंडेड शेप दिया जाए। उसके बाद से कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और उसके बाद से राउंडेड शेप दे देंगे, जैसे आगे के गले की मार्किंग की थी हमने वैसे ही। अब गले की गोलाई बहुत ध्यान से, एकदम आराम आराम से, एकदम राउंडेड शेप देना है। तभी जैसे कटिंग होगी वैसे ही सिलाई भी होगी। ज़्यादा ऊपर से दे रही हैं, थोड़ा सा और नीचे, यहाँ से गोलाई देना स्टार्ट कीजिए। यहाँ से हल्का हल्का गोलाई करते, डायरेक्टली उसको गोल मत बना दीजिए। पॉइंट से मिलना चाहिए। नहीं, गलत कर रही हैं। देखिए बताती हूँ कैसे करना है। इसको आप ज़्यादा ऊपर से ऐसे करना स्टार्ट करिए। देखिए ऐसे इसको कम कम पहले करेंगे राउंड। ये देखिए ऐसे हल्का हल्का, जैसे राउंडेड शेप मतलब ड्राइंग में गोल बनाती हैं वैसे ही इसको गोल बनाना है। तो ये गोल कहाँ है देख रही हैं, तिरछा हो गया है, एकदम गोल बनाना है। और पहले डॉट डॉट बनाना है फिर डार्क करना है, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। ठीक बना रही हैं आप। नहीं, उधर गलत की है। इधर के साइड जल्दी ही आके इसमें मिला दी हैं, तो और अंदर तक लेके जाइए राउंडेड शेप में करते करते। अभी इसकी कटिंग कर लीजिए। उसके बाद से इसमें पीछे में जो 2 टक्स पॉइंट बनता है उसका निशान बनाइएगा। अभी इसमें 2 टक्स पॉइंट बनाइए, जो पीछे जो टेकिंग देते हैं हम उसका। तो वो कितने इंच पे रहता है कल मैंने बताया था। पहले उसको बंद कीजिए फिर टेकिंग का निशान बनाना स्टार्ट कीजिएगा। जो गले का ये बंद भाग है उधर से आप 4.5 इंच पे मार्क कीजिए। 5 इंच पे 5 इंच पे मार्क कीजिए। जो लोग पतले होते हैं उनके लिए 4 इंच पे। उधर से उधर गले के ये यहाँ से 5 इंच पे मार्क कीजिए। टक्स के लिए जो पीछे 2 टेकिंग दिया जाता है उसके लिए 5 इंच पे मार्क हो गया। और टेकिंग की लंबाई को 4.5 इंच रखना है। अब वहीं से मार्क कीजिए टेकिंग की लंबाई की सीधा। हाँ, 4.5 इंच और नीचे कीजिए इंच टेप को। अब सीधा लाइन खींच लीजिए और कितना कपड़े को पकड़ के सिलना है उसकी भी मार्किंग कर लीजिए। दोनों तरफ से आधा आधा इंच, दोनों तरफ से आधा आधा इंच। तो इस तरीके से आपको दूसरे वाले साइड भी बना लेना है। अभी खोल के दिखाइए। यहाँ पे आप चाहे तो बंद करके ही कैंची से एक छोटा सा कट लगा सकते हैं। इसी को पकड़ के यहाँ पे कट लगाइए तो आपका दूसरे साइड भी निशान बन जाएगा। आपको निशान बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरे साइड भी ऐसे सिलने में आसानी रहता है। आप चाहें तो टेकिन का निशान नहीं भी बना सकते हैं, केवल कैंची से कट लगा देंगे तो आप अपने हिसाब से 2 टेकिन दे पाएंगे। लेकिन जो लोग बिगिनर हैं पहले टेकिन का निशान बना लें फिर टेकिन को दे के सिलें। दूसरे साइड भी बना लीजिए टेकिन का निशान। मार्क लगे बस ऊपर लाइन करनी। इधर साइड से जिधर सारा निशान है उधर साइड से यहाँ से 4.5 इंच लंबा टेकिंग को रखना है, ज़्यादा लंबा नहीं रखना है। और अभी आगे वाले और पीछे वाले दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है।